एपिसोड की शुरुआत ऐसे होती है कि आइज़ावा, व्लाड और ऑल माइट वहाँ पे मौजूद होते हैं और आइज़ावा कहता है हम 5th मैच कंटिन्यू रखेंगे। फिर दिखाया जाता है कि डेकू अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और राका उसे कहती है कि क्या तुम कॉर्कलेस रहोगे इस पूरे मैच में। तो वो नहीं कहता, वो कहता है मुझे एक फेवर चाहिए। तो पिंकी और मिनाटा पोल्टरगेस्ट और ट्विन इम्पैक्ट से लड़ रहे होते हैं और मिनाटा अपनी टेक्निक के बारे में बताता है। जो पॉप बॉल्स है उस पर सिर्फ वही नहीं चिपक सकता, इसलिए वो औरों के लिए ये ट्रैप का इस्तेमाल करेगा और ख़ुद के लिए वो ट्रैम्पोलिन का इस्तेमाल करेगा। और वो इतनी तेज मूव करता है कि सामने वाली टीम को कुछ भी अटैक करने का मौका नहीं देता। पोल्टरगेस्ट और साइज वाला दोनों क्लोज कॉम्बैट में बेकार होते हैं, इसलिए शोडा को ही मतलब ट्विन इम्पैक्ट वाले को ही उनकी मदद करनी पड़ेगी, ऐसा उनके क्लास वाले कहते हैं। फिर मोनोमा की एंट्री होती है डेकू और राका के सामने। पता नहीं कैसे, लेकिन ये आजकल अच्छी बातें कर रहा है और जो भी कह रहा है उसका कुछ सेंस बन रहा है। फिर वो एक ब्लफ क्रिएट करता है वन फॉर ऑल को मिमिक करके और डेकू डर जाता है क्योंकि ऐसे करने से उसकी बॉडी भी एक्सप्लोड हो सकती थी, इसलिए वो मोनोमा को रोकता है। लेकिन ओराका उसे ऐसे करने से रोक देती है और अपने गन हेड मार्शल आर्ट से मोनोमा को पकड़ लेती है। फिर ऊपर से सिंसो अटैक करने वाला होता है कि अचानक से डेकू उसके सामने आ जाता है क्योंकि उसने ओराका का क्वर्क इस्तेमाल करके लाइट वेट होकर ऊपर पहुंच गया होता है। फिर हमें सिंसो का पास दिखाया जाता है जिसमें आइज़ावा उसको ट्रेनिंग में मदद कर रहा होता है और उसे बाइंडिंग क्लोथ का इस्तेमाल करना सिखा रहा होता है। फिर इस फाइट में सिंसो भी उसका इस्तेमाल करता है और ऊपर के 2 पाइप डेकू पे फेंकता है। फिर डेकू भी अपने मन में सोचता है कि मैं आज सुबह से ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि उस आदमी की वजह से, क्योंकि उसने मुझे अपने वर्ड से, अपनी वॉइस से, अपने एटीट्यूड से मुझे मेरी सारी अनईजीनेस ख़त्म कर दी है। फिर वो उस आदमी के वर्ड से याद करता है कि उसने कहा था कि अगर तुम अपने हार्ट कंट्रोल कर लोगे तो तुम स्क्वायर को भी मास्टर कर लोगे। तो वो वैसा ही करता है और तभी अचानक से ब्लैक विप का इस्तेमाल करता है और उन पाइप को रोकता है। दूर बैठ के ऑल माइट भी उसको कहता है कि अचानक से इस लड़के को क्या हुआ, ये फ्यू मिनट्स पहले तो कुछ और ही था और अभी एकदम कुछ और ही हो गया है। लेकिन जो डेकू है वो इसे बहुत ही कम टाइम के लिए इस्तेमाल कर पाता है और इतनी थोड़ी देर इस्तेमाल करने के बाद भी उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो इस पावर का इस्तेमाल जब वो वन फॉर ऑल को 100% इस्तेमाल करना सीख जाए तभी कर सकता है। वहाँ से भागने शुरू कर देता है ताकि वो छुप सके और अपनी ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल कर सके। फिर डेको एनालाइज करता है कि अगर वो 20% पे दोबारा वन फॉर ऑल को एक्टिवेट करेगा तो क्या पता ब्लैक वेब भी अपने आप एक्टिवेट हो जाए, इसलिए वो 8% पे उसे एक्टिवेट करता है वन फॉर ऑल को और सिंसो का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि जो ओराका है वो मोनोमा को पकड़कर वहाँ ले जा रही है केज में। तो मोनोमा उसे अपनी बातों में फंसा रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं कितने क्वर्क एक टाइम पे ले सकता हूँ। तो ओराका उसे फिंगर से इशारा करती है कि 3। तो वो कहता है क्या पता मैंने 4 कर लिया हो और क्या पता मैंने अपनी क्वर्क इस्तेमाल करने की टाइमिंग भी बढ़ाकर 10 कर दी हो। लेकिन ओराका इस सबको नहीं सुनती है क्योंकि उसे पता है कि क्या पता उन 3 क्वर्क में से उसका एक क्वर्क सिंसो का ब्रेन वॉशिंग भी हो। फिर मोनोमा बताता है कि वैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक ही क्वर्क का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जैसे कि जो क्वर्क जिनको फिजिकल टच की ज़रूरत नहीं है वो साइड बाय साइड एक्टिवेट रह सकते हैं। फिर ओराका डेकू के पास जाने लगती है, तब उसे याद आता है कि डेकू ने उसे कहा था कि उसे मिनाटा और पिंकी की मदद करने जाना है और वो डेकू की चिंता ना करे। इस वक्त मिनाटा और पिंकी उन तीनों से हार रहे होते हैं, लेकिन अचानक से पीछे से ओराका आती है और वो अपना जलवा दिखा देती है। पहले वो पोल्टरगेस्ट को नॉकआउट करती है, फिर साइज वाले को और ट्विन इम्पैक्ट वाले को मिनाटा पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोनोमा अपना तीसरा क्वर्क इस्तेमाल करता है जो कि है ट्विन इम्पैक्ट, ना कि ब्रेन वॉशिंग, और उससे वो डेकू को मारता है जो कि सिंसो का पीछा कर रहा होता है। डेकू थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस होता है, लेकिन वो फिर अपने कॉन्शियस हो जाता है और सिंसो को पकड़ लेता है। और सिंसो कहता है कि हीरो कोर्स बहुत ज़्यादा ऑसम है, अमेजिंग है। फिर एक क्रिटिक टाइप की होती है, मतलब एक पूरी फाइट का एनालिसिस और असेसमेंट टाइप, और उसमें टोकियामी डेकू से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वो कहता है मुझे नहीं पता नहीं क्या हुआ था और मेरे भी कंट्रोल में नहीं था। और वो ओराका और सिंसो को थैंक यू कहता है कि उन दोनों ने उसकी मदद करी उसको कंट्रोल करने में। फिर जो पिंकी है वो ओराका को टीज करने लगती है कि तुमने डेकू को बहुत टाइट पकड़ा था, और ऐसे ही करके ओराका शर्मा जाती है। वो कहती है मुझे कुछ ना कुछ तो उस वक्त करना था ताकि मैं बाद में रिग्रेट ना कर पाऊँ अपने आप को। सिंसो ये सब सुन रहा होता है, आइज़ावा ओराका को अप्रिशिएट करता हुआ कहता तुम मैच्योर हो चुकी हो। फिर सिंसो भी सच बोल देता है कि उसने जो भी बोला वो सच बोला और बाकी जो भी हुआ वो सब एक कोइंसिडेंस। वो आगे कुछ बोलने वाला होता है, उतने में आइज़ावा उसको गला अपने बाइंडिंग क्लोथ से पकड़ लेता और कहता तुम्हें किसी ने नहीं पूछा इतना सब बोलने के लिए, तुमने जो भी जब भी जो जैसा भी करा है वो सब सही करा है और तुम उतने मार्क्स काफ़ी हैं तुम्हें पास होने के लिए। ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से इसमें सिंसो को वीक दिखाया गया था, मतलब वो और भी कुछ कर सकता था। थैंक यू।